इस वीडियो में हम समझेंगे मेटा एंड्रोमेडा का क्या पर्पस है और इसे किस वजह से फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टारगेटिंग किस तरीके से वर्क कर रही है। तो टारगेटिंग में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि रियल टाइम टारगेटिंग और दूसरी है प्रेडिक्टिव टारगेटिंग। अब रियल टाइम में क्या है कि फ़र्ज़ कर लें अगर एक बंदा है अहमद और उसने किसी ऐड के साथ इंगेज किया है, जैसे कि ये एक ऐड आया, अब उसने इसके साथ इंगेज किया, उसने इस पर लाइक मार दिया या साइन अप पे जो है कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे चले गया। तो अब फेसबुक के पास ही डाटा गया, एआई ने भेजा, फेसबुक ने उसको डाटा को प्रोसेस किया। उसको प्रोसेस करने के बाद उसने अहमद को दोबारा एड्स दिखाना शुरू किए उसी से रेलेवेंट कि जिसके साथ अहमद इंगेज हो रहा था, यानी कि उसके इंटरेस्ट में वो आ गया। तो अब फेसबुक का जो ये हो गया आपका रियल टाइम। अब प्रेडिक्टिव टारगेटिंग में क्या हो रहा था कि किस तरीके से अहमद को पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाया जाए, यानी कि इस ऐड पे जो है वो फेसबुक ऐड कॉपी उसकी चेंज कर देगा, या तो उसका कॉल टू एक्शन चेंज कर देगा, या तो उसकी जो है वो हेडलाइन चेंज कर देगा, या तो उसका अगर पिक्चर लगी होगी तो पिक्चर को चेंज कर देगा। तो इस तरीके से जो है वो प्रेडिक्टिव टारगेटिंग चल रही थी और यही था फेसबुक का गोल। और उसका प्रॉब्लम भी सबसे बड़ा यही था कि अहमद को राइट टाइम पे राइट ऐड किस तरीके से दिखाया जाए। तो उस हुआ ये कि करोड़ों एड्स होने की वजह से, इतना सारा डाटा होने की वजह से फेसबुक को प्रोसेस करने में जो है वो प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो मेटा ने निकाला, वो है मेटा एंड्रोमेडा। अब इसका वर्क ये है कि इन्होंने नीचे इसकी पिक्चर दी हुई है, जिस पिक्चर में बड़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि इसका वर्क क्या है। अब यहाँ पे जैसे कि हायरार्की दिखी हुई है। अब इससे पहले एआई से पहले आप समझ लें कि एआई से पहले जो टारगेटिंग चल रही थी वो इन दो बॉक्स में चल रही थी कि पहले यूज़र ने इंगेज किया ऐड के साथ, उसके पास फेसबुक के बाद डाटा गया, फिर उसके बाद फेसबुक ने आगे चल के उसको दोबारा ऐड दिखाने जाए, ठीक है, मगर ये रियल टाइम नहीं था, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा टाइम के बाद उसको ऐड दिखेंगे। बट जब फेसबुक ने एंड्रोमेडा को इंट्रोड्यूस करवाया, ये बॉक्स जो बीच का है ये आप इसको ले लें, ये है एंड्रोमेडा। यहाँ पे जैसे करोड़ों एड्स आपको दिख रहे हैं, ये जो कलरफुल डॉट्स आपको दिख रहे हैं सारे करोड़ों एड्स हैं। अब इन एड्स में मल्टीपल एड्स हैं, तो इनको रीअरेंज किया। तो इनको रीअरेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, मेटा का MTI चिप एंड एनवीडिया ग्रेस हॉपर प्लेटफॉर्म, जिसमें इसका ग्रेस CPU एंड हॉपर GPU ये कोलैब हुआ मेटा और एनवीडिया का। अब इसमें आप डार्क पर्पल, उसके बाद फिर आप इसको डार्क ब्लू, उसके बाद लाइट ब्लू, फिर ग्रे और डार्क ग्रे, तो इसको रीअरेंज किया। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, पहले पर्पल को एक साइड पे कर दिया, यहाँ पे डार्क पर्पल, फिर लाइट पर्पल, फिर इसको और रीअरेंज जो है अरेंज किया, और यहाँ पे नीचे जो है आपको डार्क पर्पल का एक अलग कॉलम दिख रहा है और लाइट पर्पल का एक ये अलग बॉक्स दिख रहा है आपको। फिर उसके साथ यहाँ पे आपको ग्रे का दिख रहा है, फिर उसके साथ आपको ये ब्लू का दिख रहा है। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरीके से मेटा जो है वो ऐड कॉपियाँ चेंज कर रही है, पिक्चर चेंज कर रही है, उसके कॉल टू एक्शन चेंज कर रही है, हेडलाइन चेंज कर रही है, तो वो सारी यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में आ गए। फिर उसके बाद उसी बंदे को वापस से, जैसे अहमद है तो उसको अब डाटा या ऐड दिखाना शुरू कर रही है, पहले लाइट ग्रे, फिर डार्क ब्लू, फिर डार्क पर्पल। तो ये प्रोसेस के लिए, ये जो सारा प्रोसेस है ये असल में काम है मेटा एंड्रोमेडा का, कि जो कि रियल टाइम टारगेटिंग और प्रेडिक्टिव टारगेटिंग करे इस सारे को प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि देखें पहले डाटा कम था, पहले एड्स कम थे, तो मेटा को इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, करोड़ों एड्स हो गए, जिसकी वजह से इसको मैनेज करना इतना ईजी नहीं है। इसको प्रोसेस करने के लिए मेटा एंड्रोमेडा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आप यहाँ पे दो चिप दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझें कि ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है GPU एंड CPU, अब ये ऐसा है कि GT4 में इसकी जो गेम रिक्वायरमेंट्स थी उसकी थी कि एनवीडिया का 8600 ये कार्ड आपको लगाना पड़ता था इसको खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्राफिक कार्ड का क्या काम होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करना, कि एक गेम में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि यार ये वाला गेम है इसके लिए छोटा ग्राफिक कार्ड सही है, ये वाला गेम है इसके लिए बड़ा ग्राफिक कार्ड सही है। तो उसका मतलब ये होता है कि यार ये छोटा गेम है तो इसके लिए छोटा ग्राफिक कार्ड काफ़ी है इस गेम को प्रोसेस करने के लिए, इसमें जो हो रही है, इसमें जो हैपनिंग हो रही है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसमें चीज़ें जो हो रही है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो GT4 की ग्राफिक्स उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की GT5 में अपडेट्स आई, इसको इन्हेंस किया गया, इसकी ग्राफिक्स बढ़ी। अब GT4 में छोटे कार्ड की जरूरत थी, यानी NVIDIA 8600 की, तो GT5 में जब इसकी ग्राफिक्स को इन्हेंस किया तो यहाँ पे NVIDIA 9800 इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो आप इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होएं और इसको आप ऐसे लेके चलें कि पहले जो डाटा था या पहले जो भी एड्स थे फेसबुक के पास कम थे, तो फेसबुक को जो है वो छोटा ग्राफिक कार्ड जो है यूज़ करने की ज़रूरत थी, ठीक है। आप इसको ऐसे लेके चलें, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। फिर जब डाटा बढ़ा बहुत ज़्यादा, ऐड बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, फिर रियल टाइम टारगेटिंग करनी है साथ में, प्लस में आपको जो है वो प्रेडिक्टिव टारगेटिंग भी करनी है फेसबुक ने, तो फिर उसके लिए उन्होंने एक ये बड़ा ग्राफिक कार्ड निकाला। आप इसको इस तरीके से समझें।